टिफ़िन सर्विस का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें कि आप घर से ही अपने स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा जो है लागत भी नहीं लगती है। तो सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इसका मेन्यू। आपको एक ऐसा मेन्यू तैयार करना होता है जो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग हो और आपको जो है उसमें सारी चीज़ें आ भी जाए और वो आपके पास जो है अवेलेबल भी हो आसानी से और उसके प्राइस जो है ज़्यादा हाई भी ना हो। तो आज हम इसी तरह का मेन्यू आपको बनाना सिखाएंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको लंच और डिनर जो है ये जो है बनाना सिखाऊंगी। जो मैंने अपना पिछला मेन्यू बनाया था वो मैंने आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम का बनाना सिखाया था। तो आज मैं आपको खाली जो है 2 टाइम का बनाना सिखाऊंगी, लंच और डिनर। तो ये हम पूरे हफ्ते का मेन्यू बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि हम एक कॉलम में जो है दिनों के नाम हम लिख लेंगे। तो हफ्ते के जो 7 दिन हैं, 7 के 7 दिनों के नाम हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर लंच और इधर जो है साइड में हम लिखेंगे डिनर। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने सबसे शुरुआत में सोमवार लिखा है हफ्ते का, जैसे पहला दिन सोमवार हम मान के चलते हैं। तो उसमें हमने लंच जो है हम लंच में क्या दे रहे हैं, तो हमने लंच में दिया है दाल, चावल और एक सब्जी का आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, वरना नाम अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं, नाम वैसे लिख के फिर दिक्कत हो जाती है कि आपको फिर मान लीजिए सब्ज़ी महंगी और सस्ती भी होती रहती है तो फिर आपको वो सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो इसलिए आपको सब्ज़ी का नाम नहीं लिखना है, आपको खाली 4 रोटी और इसके साथ सलाद आपको देना है। तो सलाद आप जो है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपका प्राइस होगा आप उसी हिसाब से दे सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम डिनर में क्या दे रहे हैं। तो डिनर में जो है हम सोमवार को जो है रखेंगे, इसमें भी दाल, चावल, सब्जी का जैसे कि अगर आप इसमें नाम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ना लिखें। आप खाली दाल, चावल, सब्जी, 4 रोटी और सैलेड आप लिख सकते हैं, या फिर आप नहीं भी, आप शाम को अगर देना चाहते हैं अपने आप प्राइस के अकॉर्डिंग या फिर बजट के अकॉर्डिंग उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन मैंने जो ये मेन्यू आपको तैयार करना बताया ये बिल्कुल आपके जो है बजट के अकॉर्डिंग होगा। जैसा भी आपको मतलब आप इसे बिल्कुल घर से शुरुआत कर सकते हो, उसमें जो आपका बजट जो है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा और सारी चीज़ें आपके घर पर ही बिल्कुल आसानी से मिलेगी। आप इसे बिल्कुल आराम से घर से शुरुआत कर सकते। और जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस जो है आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो खाना जाता है वो मेडिकल स्टूडेंट्स है और मेडिकल लाइन में जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास का जो एरिया है वो ऑफिशियल है या आपके आसपास जो है जो लोग रेंट पे रहते हैं वो इस तरह के लोग हैं, तो आप उसी हिसाब से पहले जो है अपने यहाँ पर मार्केटिंग कीजिए। उसी हिसाब से पहले आप पता कर लीजिए, फिर जो है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना प्राइस सेट कर लीजिएगा। लेकिन जो मेन्यू मैंने आपको ये बनाना बताया ये बिल्कुल एकदम आसान है और इसमें जो है आपका बजट बिल्कुल भी जो है हाई नहीं होगा, बिल्कुल एकदम मीडियम बजट आपका रहेगा। और आपको ऐसा भी नहीं है कि इसमें बचत नहीं होगी, बचत इसमें आपको पूरी होगी। इस बचत के अकॉर्डिंग ही मैंने कि आपको बचत भी हो जाए, ज़्यादा पैसा भी आपका खर्च ना हो और आपके मेन्यू में जो है सारी चीज़ें आए। इस तरह का मेन्यू मैंने आपको जो है बनाना बताया है। तो अब हम क्या करेंगे कि शाम के टाइम भी जो हमने है दाल, चावल और सब्जी, रोटी, मतलब ये इस तरह से रखिए कि सलाद वगैरह, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं वो जब मेन्यू आपका देखते हैं तो वो कहते हैं कि, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि हमको ऐसा मेन्यू दीजिए इसमें दाल चावल डेली होता है, लेकिन दाल चावल हम डेली नहीं दे सकते हैं। तो जब वो शुरुआत में हम दे तो हम जैसे हमें पता होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि आपके मेन्यू में दाल चावल है कि रोज़ रोज़ दाल चावल मिलेगा, तो हम उनको ये मेन्यू दिखाते। तो जब उनको लंच और डिनर दोनों में दाल चावल दिखता है, उनको शाम में भी डेली दाल चावल दिखता है, तो उनको मतलब दोपहर का नहीं दिखता है लेकिन शाम में उनको दाल चावल डेली दिखता है, तो वो क्या होता है कि अट्रैक्टिव मेन्यू आपका बन जाता है। और शाम में जो ज़्यादातर दाल चावल ही चलता है, इसलिए फिर मंगलवार में हमने क्या किया है कि हमने दोपहर में छोले चावल और सब्जी और 4 रोटी हमने कर दी थी। फिर शाम के टाइम हमने दाल चावल उसमें रख दिया है, क्योंकि दोपहर में क्या है कि अगर मान लीजिए छोला जो है, छोला थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन शाम में वही आपको सिंपल दाल चावल सब्जी और 4 रोटी वही देनी है, बस सिंपल। सैलेड आप रख सकते हैं या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सैलेड होता ही है मोस्टली, बट आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। बिल्कुल जो है मेन्यू मैंने आपको इस तरह से बताया है कि आप में का जो मेन्यू है ये बिल्कुल बनकर एकदम इतना अट्रैक्टिव तैयार होगा। इस मतलब ये होता है ना कि मेन्यू जब आप छपवाने जाते हैं उससे पहले क्या होता है कि आपको जो है अपना मेन्यू घर पर ही तैयार करना होता है। अपना जो है
बजट आपको देखना होता है और उसके बाद अपना मेन्यू तैयार करना होता है। मेन्यू तैयार करने के बाद ही आपका जो आगे का प्रोसीजर है वो होता है, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर क्या होता है कि आपका मेन्यू मांगता है कि आपका टिफ़िन सर्विस है या आपका खाने का काम है, तो उसमें क्या आप अपना मेन्यू दे दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट दिन की बात करते हैं। बुधवार को हमने क्या किया है कि इसमें हमने राजमा, चावल और एक सब्ज़ी हमने इसमें रखी है, और सब्ज़ी के साथ ही फिर हमने इसमें रोटी रखी है, रोटी। और उसमें हम जो है, अब हमने अगले दिन जैसे हमने मंगलवार को क्या किया था कि छोले बनाए थे, उससे अगले दिन हमने क्या किया कि राजमा हमने बना दिया। शाम में हम क्या करेंगे, शाम में हम वही सिंपल दाल चावल रोटी रख देंगे। तो इसमें आप क्या कर, सब्ज़ी आप किसी भी तरह की बना सकते हैं। आप कोफ्ते की सब्ज़ी बना सकते हैं, लौकी कोफ्ता हो सकता है, या फिर करेले की सब्ज़ी आप बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें नाम सब्जियों के ऐड कर सकते हैं, बट उसमें ये होता है कि जब जो है कस्टमर मेन्यू में देखता है कि अरे आज तो ये वाली सब्ज़ी थी, ये सब्ज़ी तो आज आई नहीं, क्योंकि कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है कि कस्टमर को पसंद नहीं आती। फिर उसमें क्या होता है कि आपको जो वही सब्ज़ी बनानी होती है जो आपने मेन्यू में लिखी है। अगर आपने मेन्यू में उस सब्ज़ी को नहीं लिख रहे हैं तो फिर उससे क्या होगा कि आपका जो है कस्टमर बेस वो ख़राब हो जाएगा। कुछ लोग उस सब्ज़ी को खाना पसंद नहीं करते, फिर वो कहेंगे कि आप हमें ये दे दीजिएगा, उसकी जगह ये दे दीजिएगा, कि मिल सकता है कि तीसरी भी सब्ज़ी आप बन सकते हैं। क्योंकि ये जो है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो आप इसमें भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने राजमा हमारे हो गए, कढ़ी चावल अब हम कर रहे हैं इसमें। अगले दिन हमने क्या किया है कि हमने कढ़ी चावल, उससे नेक्स्ट दिन हमने कढ़ी चावल कर दिए। कढ़ी चावल के साथ भी एक सब्ज़ी रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि कढ़ी वो पसंद नहीं करते, तो कढ़ी चावल और उसके साथ एक सब्ज़ी और फिर 4 रोटियाँ, ये हमने कर दी। शाम में फिर जो है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्या इसमें तहारी आप देना चाहे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तहारी दे सकते हैं, या फिर आप दाल चावल भी दे सकते हैं। और जैसे कि अगर हम राजमा दे रहे हैं तो उसमें उसके साथ हम तहारी दे सकते हैं। तहारी का देख लीजिए कि तहारी के साथ आपको जो है रायता भी देना होता है। तो आप तहारी को इस तरह से रखिएगा कि आपका जो बजट जो है ओवर ना जाए, वो बिल्कुल जो है बजट आपको जो है लेके चलना है। तो आप राजमा अगर दे रहे हैं या फिर छोले दे रहे थे, तो आप छोले अगर दे रहे हैं तो उनके साथ भी आप तहारी दे सकते हैं। फिर शाम में जैसे दोपहर में आपने छोले दे दिए तो शाम में आप तहारी दे दीजिएगा, और राजमा अगर आपने दिया उसके साथ भी आप तहारी दे दीजिएगा। तो दोनों में से किसी एक चीज़ के साथ आप तहारी दे सकते हैं। तो जैसे दाल चावल हो गए, कढ़ी चावल आपने दोपहर में दिए हैं, रोज सब्ज़ी दी है, 4 रोटियां आपने दी है, तो शाम में आप क्या करेंगे, दाल चावल सब्ज़ी और 4 रोटियां और सैलेड आप देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दिन की तरफ। तो अब हम अगले दिन देखते हैं शुक्रवार में कि अब हमको क्या देना है। हमको क्या है कि जो भी हम अपना मेन्यू बना रहे हैं उसमें अपना जो बजट है वो हमको बिल्कुल जो है एकदम सेट करके चलना है, कि बजट हमारा बिल्कुल भी गड़बड़ाए ना, सारी चीज़ें जो है हमारे बजट के अंदर ही हो जाए और बिल्कुल भी जो है बजट से बाहर ना जाए। जितना हमने, मान लीजिए हमको एक हफ्ते में कितना हमको पैसा खर्च करना है, सारी चीज़ें जैसे दाल आटा सब कुछ, गैस वगैरह सब, जैसे कि बाइक का खर्चा जो होता है, तेल वगैरह का सब हमको जो है, अगर हम अपने 5,000 का या 7,000 का बजट बनाया तो सारा हमको उसी के अंदर जो है लेकर चलना है। तो जो बाकी जो बर्तनों की धुलाई वगैरह सफाई वगैरह का आप देखना चाहे वो भी सब उसी के अंदर आना है। तो इसलिए आपको जो अपना मेन्यू है, क्योंकि सब कुछ जो है वो खाने के मेन्यू पर ही डिपेंड करता है कि आपकी जो है कितनी बचत निकल कर आएगी। तो इसलिए आपको जो है बचत के लिए आपको मेन्यू ही अपना इस तरह का बनाना है कि आपका जो है सारे जो है बजट कवर हो जाए। इसलिए हम जो है वो शुक्रवार में रखे हमने काले चने, और इसके साथ भी आप जो है एक सब्ज़ी रख सकते हैं। सब्ज़ी काले चनों के साथ आपको जो चावल और सब्ज़ी और 4 रोटी आप इसमें रखेंगे। सैलेड आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। अगर आपका प्राइस जो है आप देख लीजिए किस तरह का आपने प्राइस रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके बजट में है सैलेड देना तो आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट जो है शाम में, कि शाम में हम क्या देंगे। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप इसमें मिठाई अगर देना चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मेन्यू थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए, जैसे लोगों को एकदम से बताना पड़ता है कि वो लोग पूछते हैं कि खाने में क्या क्या है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ एक दिन मिठाई भी है, जैसे खीर या हलवा या कुछ भी इस तरह से तो रहता है ये मिठाई, लेकिन अदर डेज भी हम एक दिन जो है वीक में देते हैं मिठाई। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं। और फिर इसलिए जो है मेन्यू वो आपसे मांगेंगे, तो फिर जब से आपका मेन्यू जो है उन लोगों के पास जाएगा, कस्टमर के पास, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है मेन्यू देखने के बाद वो समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में वीक में एक दिन जो है इन्होंने मिठाई रखी है, हलवा और जो आपका खीर है उससे अलग। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट डे का जो है
कि हमने इसमें क्या रखेंगे। तो बजट को मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि बजट हमको जो है मेंटेन करके चलना है। तो अब हम जो है सैटरडे का देख लेते हैं कि सैटरडे में हमको क्या देना है। साथ ही हमने इसमें जो है शुक्रवार को जैसे कि आपने देखा है कि शुक्रवार में भी दाल चावल और 4 रोटी और सब्जी और सलाद हमने दिया है। तो फिर जैसे कि दोपहर में शुक्रवार में हमने काले चने रखे थे, चावल रखे थे, 4 रोटी और ये मिठाई रखी थी। तो अब शनिवार में भी फिर हमने इसी तरह से है जो ये देखिएगा। तो शनिवार में हमने क्या बनाया कि पुलाव रखा है, वेज पुलाव और सब्जी और रोटी। दोपहर में आप चाहे तो इसे शाम में भी कर सकते हैं। तहरी आपने अलग लिखनी है और वेज पुलाव आपने अलग लिखना है, क्योंकि कुछ लोग जो है तहरी को कुछ और नाम से भी बोलते हैं, जैसे अलग अलग जगहों से लोग रहते हैं, लेकिन वेज पुलाव के नाम से सब लोग समझ जाते हैं। क्योंकि कुछ सब्जियां जो है आपकी वेज पुलाव जैसे आप बनाएंगे तो इसमें भी लगेगी। तो इसमें आपको जो है उसी के बजट के अनुसार जो है आपको अपना जो मेन्यू लेके चलना है। तो इसलिए अब जो शाम में आप रखेंगे, आप दाल चावल सब्जी रोटी और सैलड आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो दोपहर में आपने सैलड कर ही दिया है। जैसे वेज पुलाव के साथ जैसे सब्जी 4 रोटी और सलाद आपने रखी है, तो आप इस तरह से रख देंगे। तहरी के साथ आप 3 रोटी, जैसे रायता रखा है तो तहरी के साथ आप 3 रोटी कर दीजिएगा, क्योंकि रायता आपने दिया है। आप अगर अपने बजट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि, तो उसी हिसाब से आप किसी और दिन भी आप रायता देना चाहे तो आप दे सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि संडे का हमारा क्या है, कि संडे में हमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें देनी है। तो संडे में आप जो है अपना पूरियों का आप देख लीजिए कि पूरी आप देना चाहते, पॉसिबल होता है या नहीं होता है। तो अब हम सब देख लेते हैं कि रविवार में हम क्या दे रहे हैं। तो रविवार में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है अपना मेन्यू किस तरह सेट किया है। तो इसमें हम पूरी तो देंगे ही, लेकिन पनीर की सब्ज़ी को हम 2-3 तरह से इसमें लिखेंगे, जिससे कि हमारा जो मेन्यू है वो अट्रैक्टिव लगे। जैसे पनीर की जो है सब्ज़ी, जैसे पनीर मसाला हो गया, पनीर टिक्का हो गया, शाही पनीर हो गया। तो इस तरह से 2-3 जैसे नाम होते हैं, मटर पनीर। तो इस तरह से हम जो है पनीर की सब्जियों को इस तरह से हम लिखेंगे। तो वो है कि देखने वालों को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि इसमें है हम क्या करेंगे कि और में करके लिखेंगे कि अब और में कि हम इसमें से कोई, जैसे मटर पनीर हो गया, पनीर मसाला हो गया, शाही पनीर हो गया, तो इसमें से किसी एक ही पनीर की जो है एक ही रेसिपी हम देंगे। इसमें सारी चीज़ें हम नहीं देंगे, तो एक चीज़ देंगे। उसमें क्या करेंगे, अब हम इसके साथ देंगे 6 से 8 पूरियाँ। जैसे कि कुछ बंदे होते हैं कि वो 4 पूरी खाने पसंद करते हैं, लेकिन 6 पूरी आप 6 से 8 तक आप पूरी इसमें दे सकते हैं। क्योंकि इसके साथ क्या होगा, सिर्फ आपकी पनीर की सब्ज़ी और पूरियाँ और हलवा या फिर खीर, बस यही चीज़ें जाएंगी और बाकी इसमें आपका कुछ नहीं रहेगा। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि आपको 6 पूरियाँ देनी है कि 8 पूरियाँ देनी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ लोग तो 10 से 12 पूरी की भी रिक्वायरमेंट करते हैं, तो इसलिए जो है मैंने 6 से 8 पूरियाँ बिल्कुल बजट के अकॉर्डिंग रखी है, ताकि आपका जो बजट है वो बिल्कुल भी गड़बड़ाए ना, बिल्कुल अच्छे से रहे। साथ ही मैंने इसमें खीर और फिर हलवा, दोनों में से एक, आप या तो खीर भी दे सकते हैं या फिर आप हलवा भी दे सकते हैं। इस तरह से मैंने रखे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि शाम में हम क्या दे रहे हैं। तो शाम में हमने सिंपल वही दाल चावल, दाल आपको जो है इस दिन जो करना है, क्योंकि दोपहर में आपने पनीर बना दिया था, तो शाम में आपको जैसे आप दाल चावल सब्जी कुछ रखेंगे, तो आपको जो है एक तो दाल रखनी है, सब्जी आप कोई भी जो कि कम बजट वाली सब्ज़ी है, जो कि सस्ती कोई सब्ज़ी है, वो आपको बनानी है, ताकि आपका जो पनीर का जो बजट है शाम में वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाए, बिल्कुल भी आपका बजट जो है गड़बड़ाए ना। तो इस तरह से मैंने आपको जो है पूरा मेन्यू जो है बनाना सिखा दिया है। अगर आपकी कोई भी इसमें क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मैंने मेन्यू आपको बनाना सिखाया है बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया है। आप अपना मेन्यू जो है छपवाने से पहले इस तरह से आप अपना कच्चा मेन्यू तैयार कर लीजिएगा घर पर, जो कि बिल्कुल एकदम बजट के अकॉर्डिंग आपके हैं। अगर आपको इस संबंधित कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट जो मैं आपको नाश्ते का भी मेन्यू बनाना सिखाऊंगी, और बिल्कुल आपके जो बजट में आएगा वही, क्योंकि आपको टिफ़िन सर्विस का काम शुरू करने से पहले आपको मेन्यू पर जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।